सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। कहा, भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का है यह पर्व। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा पुरानी, त्रेता युग से जुड़ा है इतिहास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने सभी संतों, श्रद्धालुओं और भक्तों को मकर संक्रांति की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व और उत्सव है। सनातन धर्म के अनुयायी देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाते हैं। आज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दिन है। देश और दुनिया में महाकुंभ के प्रति आकर्षण देखना अविश्वसनीय है। कल लगभग 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। आपको बताते चले कि गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा युगों पुरानी है। भगवान सूर्य के प्रति आस्था से जुड़े इस पर्व पर खिचड़ी चढ़ाने का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जिसका आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निर्वहन किया जाता है। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में गुरु गोरक्षनाथ भिक्षा मांगते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मशहूर ज्वाला देवी मंदिर गए। सिद्ध योगी को देख देवी साक्षात प्रकट हो गईं और गुरु को भोजन का आमंत्रण दिया। जब गुरु पहुंचे तो वहां मौजूद कई तरह के व्यंजन देख ग्रहण करने से इनकार कर दिया और भिक्षा में मिले चावल दाल ही ग्रहण करने की बात कही। देवी ने कहा कि आपके द्वारा लाए गए चावल दाल से ही भोजन कराऊंगी। उधर उन्होंने भोजन बनाने के लिए आग पर पात्र में पानी चढ़ा दिया। वहां से गुरु भिक्षा मांगते हुए गोरखपुर चले गए। यहाँ उन्होंने राप्ती व रोहड़ी नदी के संगम पर एक स्थान का चयन कर अक्षय पात्र रख दिया। उसी दौरान जब खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का पर्व आया तो लोगों ने एक योगी का भिक्षा पात्र देखा तो उसमें चावल और दाल डालने लगे। जब काफी मात्रा में अन्न डालने के बाद भी पात्र नहीं भरा तो लोगों ने इसे योगी का चमत्कार माना। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा होती है। उसके बाद श्रद्धालुओं के खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में
असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने।